औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरत मुज़म्मिल का दूसरे हिस्से का तर्जुमा और तफसीर बताऊंगी जो कि आयत 14 से 20 आयत तक का है और ये सूरत मक्किया है और इसमें 2 रुकू हैं। जुम्मा है, जिस दिन थरथराएंगे ज़मीन और पहाड़ हो जाएंगे रेते का टीला बहता हुआ। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजे तो फिरौन ने इस रसूल का हुक्म न माना तो हमने उसे सख्त गिरफ्त से पकड़ा। फिर कैसे बचोगे अगर कुफ्र करो। इस दिन से जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, आसमान इसके सदमे से फट जाएंगे और अल्लाह का वादा होकर रहना है। बेशक ये नसीहत है तो जो चाहे अपने रब की तरफ राह। बेशक तुम्हारा रब जानता है कि तुम कायम करते हो कभी 2/3 रात के करीब, कभी आधी रात, कभी तहाई और एक जमात तुम्हारे साथ वाली। और अल्लाह रात और दिन का अंदाजा फरमाता है। उसे मालूम है कि ए मुसलमानों, तुमसे रात का शुमार ना हो सकेगा तो इसने अपनी मोहर से तुम पर रजू फरमाई। अब कुरान में से जितना तुम पर आसान हो उतना पढ़ो। इसे मालूम है कि अनकरीब तुम में बीमार होंगे और कुछ जमीन में सफर करेंगे अल्लाह का फसल तलाश करने और कुछ अल्लाह की राह में लड़ते हुए। तो जितना कुरान मैसर हो पढ़ो और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, अल्लाह को अच्छा कर्ज दो और अपने लिए जो भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास बेहतर और बड़े सवाब की पाओगे। और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सीर ये है कि इसमें क़यामत के दिन का जिक्र है जो कि तमाम कुफ्र करने वालों पर भारी होगा, जबकि मोमिन पर यह दिन फर्ज नमाज के बराबर होगा। बाद मुफस्सिरीन ने क़यामत के एक दिन को 50,000 साल के बराबर करार दिया, जबकि कुरान में 1000 साल बरस का भी जिक्र है। मरवी है कि हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजे की हालत में थे। शाम के वक्त जब उनके सामने खाना हाजिर किया गया तो उन्हें यही आयत याद आ गई और उन्होंने अल्लाह ताला के खौफ से ऐसा हाथ रोक लिया खाना और कहा खाना उठा लो। जब दूसरी रात खाना पेश किया गया तब भी यही आयत याद आ गई, कहा खाना उठा लो। जब तीसरी रात आई तो यही हुआ और खाना उठा लिया गया। तो फिर हजरत साबित बनान रहमतुल्लाह अलैह और चंद बुजुर्गों को इस बात की खबर दी गई और तशरीफ लाए और मुसलसल हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाना खाने का कहते रहे, यहाँ तक कि आप रज़ियल्लाहु ताला ने सत्तू का सिर्फ एक घूंट पिया। इस बात से अंदाजा लगाएं कि आयत याद आने हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह हाल था। तो फिर हम किस तरह हाजिर किए जाएंगे क़यामत के दिन, अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। जब पहाड़ रेते का टीला पानी जैसे हो जाएंगे तो वो जलजला कैसा होगा और ये दिन इतना भारी होगा कि बच्चों को बूढ़ा कर देगा। और अल्लाह ताला ने कुफ्फार को हौलनाक अज़ाब से डराते हुए फरमाया कि अहले मक्का, बेशक हम तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा जो कि मोमिन के ईमान और काफिर के कुफ्र को जानते हैं। इस तरह हमने हजरत मूसा अलैहि सलाम को फिरौन की तरफ भेजा और जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहि सलाम की रिसालत का इनकार कर और इन पर ईमान न लाकर उनका हुक्म न माना कि फिरौन अपने आप को कहलाता था नाउज़ बिल्लाह और बनी इसराइल पर जुल्म किया करता था। इस पर अल्लाह ताला ने उसको उसकी फौज के साथ डबो दिया और अपने रहती दुनिया तक इबरत बना दिया। ए अहले मक्का, तुम भी इस बात से डरो कहीं तुम पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करने पर अजाब नाजिल ना हो जाए जो कि फिरौन के अजाब से भी ज्यादा सख्त होगा। और आगे इरशाद फरमाया कि नमाज के दौरान कुरान मजीद जितना तुम पर आसान हो उतना पढ़ो और रात का लंबा क़याम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठकर क़याम करते, नमाज़ तहज्जुद में खड़े होते थे, सुबह हो जाती। और इस पर फरमाया है कि आप शक्कत में ना पड़े। और इस आयत की हिकमत ये है कि अल्लाह ताला को मालूम था कि अनकरीब तुम लोगों में कुछ लोग बीमार होंगे और कुछ लोग तिजारत के जरिए जमीन में अल्लाह का फजल तलाश करने या इल्म हासिल करने के लिए सफर करेंगे। कुफ्फार उन्हें सताएंगे तो कुफ्फार से लड़ेंगे। इस वजह से रात का क़याम दुश्वार होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए साफ वाज़ा फरमा दिया। अब मैं आपसे चाहूंगी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब मैं आपसे चाहूंगी, अल्लाह निगहबान।